जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुम भजन भागीरथी के अविल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सदा की भांति आज की नीति सत्संग का प्रसंग है बस बारस। जय बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, जय हो। बस बारस आज है, यानी भाद्रपद भादवा मास की अंधारी बारस यानी भाद्रपद वदी बारस को बस बारस कहते हैं। जो भाद्रपद मास की यानी भादो की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन बस बारस का पर्व बड़े धूमधाम से हमारे सनातन में मनाया जाता है, हमारे वैदिक परंपरा में मनाया जाता है, हिंदू धर्म में मनाया जाता है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र के स्वास्थ्य और दीर्घ आयुष्य के लिए गौ माता से प्रार्थना करती है और वो गौ माता यानी बछड़े वाली गाय का पूजन किया करती है। इस दिन चाकू से काटी गई वस्तुएं, गेहूं, गेहूं और गाय के दूध से बनी चीजें जो होती है उनका सेवन निषेध है। एक दिन पहले ही रात्रि को बस बारस के लिए मूंग, मोट, चने, बाजरा भिगो कर रख दिया जाता है और उसे भिगोना कहते हैं। अब बस बारस कब है? तो बस बारस तो आज ही है। बस बारस की पूजा आज यानी 30 अगस्त 2024 शुक्रवार के दिन की। बस बारस क्यों मनाते हैं? हमारे आराध्य श्री कृष्ण को गायों से बहुत प्रेम था। उन्होंने गौ सेवा के महत्व को लोगों को बताया और गाय को माता कहकर उसकी पूजा को प्रतिपादित किया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गायों की सेवा किया करते। उनके गायों के प्रति इस प्रेम को देख स्वयं कामधेनु ने बहुला गाय का रूप लेकर नंद बाबा की गौशाला में स्थान दिया। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गोपाल भी है। इस दिन पहली बार भगवान श्री कृष्ण गायों और बछड़ों को चराने के लिए गए थे। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को खूब सजा धजा कर पूजा पाठ करा इस दिन गाय चराने के लिए भेजा था। उनके साथ उनके बड़े भैया बलराम भी थे। श्री कृष्ण उनके साथ गायों और उनके बछड़ों को लेकर चराने के लिए गए थे। इसलिए इस दिन सब लोग गो पूजा करके भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गो सेवा के संदेश को सम्मान देकर इसे पर्व के रूप में मनाते हैं। बस बारस की पूजा विधि क्या है कि बस बारस के दिन पुत्रवती स्त्रियां व्रत रखती है और गाय बछड़े की पूजा करती है। उस बारस से एक दिन पहले रात्रि को बस बारस के लिए मूंग, मोट, चने, बाजरा भिगो कर रख दिया जाता है। फिर प्रातःकाल स्नान आदि के बाद पूजा से पहले उसे कढ़ाई में सेक कर पका लिया जाता है। अब कुछ नियम है, यानी व्रत करने वाली स्त्री को बस बारस के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। ये हमेशा जो व्रत में नियम होते हैं वो है ही है। और यदि आपके घर पर बछड़े वाली दूध देने वाली गाय हो तो उसे बछड़े के साथ स्नान कराएं। फिर गाय और उसके बछड़े को नया कपड़ा उड़ाकर हल्दी चंदन से तिलक करें और फूलों की माला पहनाएं। अगर संभव हो तो उन सींगों को भी सजाएं। तत्पश्चात तांबे का बर्तन लेकर उसमें पानी भरें, उसमें तिल, अक्षत, इत्र और फूल डालकर गाय पर छिड़कें और उसके पैरों पर जल डालें। ये करते समय मतलब एक मंत्र होता है, उस मंत्र का उच्चारण करें। शिरोद अरण व शंभुते सुर असुर नमस्ते सर्वदेव महे मात्र ग्रहण अर्घ्य नमो नमः। फिर गाय माता के खुर पर लगी मिट्टी से अपने मस्तक पर टीका लगाएं। दीपक जलाकर गौ माता की आरती उतारें। भीगे चने, मूंग, मोट, बाजरा गाय को अर्पित करें। गो पूजन के पश्चात 10 बारस की कहानी कहें। व्रत करने वाली स्त्री भीगा हुआ मूंग, मोट, बाजरा और चने पर पैसे रखकर अपनी सास या जेठानी को पैर छू कर दें। बस बारस के पूरे दिन व्रत रखकर रात को अपने इष्ट देवता का ध्यान और पूजन करके भोजन करें। इस दिन भोजन में गेहूं जो नहीं खाना चाहिए, न ही गाय के दूध से बनी किसी वस्तु का सेवन करना चाहिए। साथ ही चाकू से कुछ भी नहीं काटना चाहिए और न ही चाकू से कटी किसी वस्तु का सेवन करना चाहिए। इस दिन सब्जी भी काटना वर्जित है। अगर आपके घर पर बछड़े वाली गाय ना हो तो आपके घर के आसपास जहाँ भी बछड़े वाली गाय हो वहाँ इसी विधि से पूजा करें। पूजा के बाद उसके लिए दक्षिणा। यदि आपको बछड़े वाली गाय न मिले तो अभी आप ये पूजा कर सकते हैं। उस परिस्थिति में आप गीली मिट्टी से गाय और बछड़े की प्रतिमा वगैरह जो विधि बताई है उस विधि के अनुसार आप कर सकते हैं। लेकिन हम हिंदू हैं, हर घर में गाय है, अगर नहीं है तो पड़ोस में तो अवश्य है।
अब इनकी कहानी भी है। ये कहानी आती है प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक सास और बहू रहा करती थी। सास बहू ही धार्मिक थी। नित्य प्रतिदिन मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, गौ सेवा करना, ये उसकी दिनचर्या का महत्वपूर्ण काम था। उसकी बहू भी बहुत आज्ञाकारी थी। जो भी उसकी सास कहती वो बिना प्रश्न किए उस कार्य को संपन्न करती। उनके पास एक गाय और बछड़ा था। उस गाय का नाम गेहूला और उस बछड़े का नाम जोला था। दोनों सास बहू उस गाय और बछड़े से बहुत स्नेह करती थी। खूब मन लगाकर उनकी सेवा किया करती थी। वो गाय भी बहुत ही समझदार थी। हमेशा चरने के लिए छोड़ने पर समय को शाम को वो खुद अपने आप खड़ा था। एक बार सास ने घर पर जो पीवालियाँ लाकर रखी, परंतु वो बहू को उनके विषय में बताना भूल गई। सास हर दिन की भांति प्रातः काल उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर मंदिर जाने के लिए तैयार हुई और गाय को चरने के लिए छोड़ दिया। मंदिर जाते जाते उसने अपनी बहू को आवाज लगाकर कहा, बहू मैं मंदिर जा रही हूँ, जब तक मैं वापस लौट कर आऊँ तब तक तू जो लाह कर काट कर उबालने के लिए रख देना। बहू को घर पर रखे जो के विषय में कुछ भी पता नहीं था। उसको अपनी सास की बात सुन ऐसा लगा कि उसकी सास ने जोला यानी गाय के बछड़े को काट कर उबालने के लिए कहा। ये सुनकर वो सोच में पड़ गई कि आज सासू माँ ने कैसी बात कही। अगर मैं उनकी बात मानती हूँ तो मुझे मेरे ही बछड़े की हत्या करनी पड़ेगी, जिससे मुझे वो हत्या का पाप है। लेकिन अगर उनकी बात नहीं मानती हूँ और उनके अनुसार नहीं करती हूँ तो उसकी अविज्ञा होगी, वो भी मेरे लिए पाप के समान। वो इसी धर्म संकट में उलझ गई। बैठी बैठी ये सोच जा रही थी क्या करे और क्या नहीं करे। अंत में उसने अपनी सास की आज्ञा का पालन करना ही अपना धर्म जाना और गाय के बछड़े जोला को काट कर बर्तन में उबालने के लिए रख दिया। परंतु उस बछड़े की हत्या करके उसके मन को बिल्कुल भी चैन नहीं। वो उसका दुख मानकर बस रोए जाएगी। जब उसकी सास वापस आई तो उसकी आंखें घर का दृश्य देखकर आश्चर्य से फटी रही। घर में खून ही खून फैला। जहाँ तहाँ खून के धब्बे देखकर उसने अपनी बहू को आवाज लगाई। उसकी बहू रोती हुई उसके सामने आ गई। तब सास ने उससे पूछा कि वो घर में खून कहाँ से है। तब बहू ने सास को सीरिया का याद कराई और कहा कि यह रक्त जोला का है, मैंने आपके अनुसार उसको काट कर उबालने के लिए रख दिया। बहू की बात सुनकर सास ने कहा, मैंने तुम्हें घर में रखे जो काट कर उबालने के लिए कहा, न कि गाय के बछड़े जोला को काट कर उबालने के लिए। ये सुनकर बहू अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी। उसकी सास का भी दुख के मारे बेहाल हो गया। तब सास ने हिम्मत करके अपनी बहू को संभाला और उसे अपने साथ अपने इष्ट देव के मंदिर लेकर गई। वहां पहुंचकर दोनों सासू हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हुई। उनके सामने बारंबार माथा टेक कर नाक रगड़ कर बहू की इस गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। सास ने कहा, प्रभु मैंने सदा ही आपका ध्यान पूजन सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ किया है, हमेशा धर्म का पालन किया है। मेरी आपसे विनती है कि यदि मेरी बहू ने ये सब जानबूझकर किया है तो इसे सजा दो, और अगर इससे ये भूलवश हुआ है तो इसे क्षमा करो। उस बछड़े को पुनः जीवित कर दो। दोनों सास बहू मंदिर में भूखी प्यासी ईश्वर का ध्यान करती रही। जब शाम होने लगी तब उन्हें लगा कि अब गाय चरकर वापस आने वाली होगी, अपने बछड़े को जीवित न पार उसका क्या हाल होगा। यही सोचकर वो मंदिर से घर के लिए रवाना हो गई। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि गाय भी आ चुकी है। सास बहू आगे के बारे में सोचकर भयभीत हो रही थी। तभी जैसे ही गाय लंबाते हुए घर की तरफ बढ़ी, उसका बछड़ा घर के अंदर से दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास। ये देखकर सास बहू दोनों विस्मित हो गई और बार बार ईश्वर का धन्यवाद देने लगी। तब उन्होंने घर आकर उस गाय और बछड़े की खूब सेवा करी। तब से स्त्रियां अपनी संतान की रक्षा और लंबी आयु के लिए 10 बारस का व्रत और पूजा अर्चना करती। एक 10 बारस की और कहानी आती है पुराणों में। पौराणिक कथा अनुसार बहुत समय पहले सुवर्णपुर नामक नगर पर देवदानी नाम का एक राजा राज किया करता था। उसकी 2 रानियां थी, एक का नाम था सीता और दूसरी का गीता। देवदानी एक न्यायप्रिय धर्मपरायण राजा था। राजा के पास एक बहुत बड़ी गौशाला थी, उसमें बहुत सी गायें भैंसें थी। रानी सीता को एक भैंस अति प्रिय थी, वो उसका बहुत ख्याल रखती थी। वही दूसरी और रानी गीता को एक गाय और उसका बछड़ा बहुत ही ज्यादा प्रिय था। वो उस गाय को अपनी सखी मानती थी और उस बछड़े को संतान के समान स्नेह करती थी। रानी गीता और उस गाय में एक दूसरे के प्रति इतना प्यार देखकर रानी सीता और उसकी भैंस उनसे ईर्ष्या करती थी। रानी सीता स्वयं को रानी गीता से श्रेष्ठ मानती थी। उसकी भैंस भी स्वयं को गायों से श्रेष्ठ मानती थी, परंतु गायों को पूजा जाता था देखकर उसको बहुत ईर्ष्या होती थी। ईर्ष्यावश एक दिन उस भैंस ने रानी सीता को रानी गीता और उसकी गाय के विषय में भड़काना शुरू कर दिया। भैंस ने कहा, इस गाय बछड़े को सब बहुत प्यार करते हैं, राजा देवदानी भी इस गाय और बछड़े में अधिक रुचि लेते हैं। इस तरह से तो एक दिन तुम और मैं अकेले ही।
सभी उस गाय और बछड़े और रानी गीता को ही सम्मान देंगे। उसकी बातें सुनकर रानी सीता को क्रोध आया। सुरक्षा की भावना से ग्रस्त होकर उसने मौका पाते ही उस गाय के बछड़े को काटकर गेहूं के ढेर के नीचे दबा दिया। अपने बछड़े को न पाकर वो गाय दुखी होकर आंसू बहाने लगी। उसको दुखी देखकर रानी गीता भी व्यतीत हो उठी। रानी ने सेवकों को उस गाय के बछड़े को खोदने के लिए कहा, परंतु उसका कोई पता नहीं चल सका। ऐसे ही कुछ ही दिन बीत गए। एक दिन राजा जब भोजन करने बैठा तो राजा भोजन में बहुत बुरी दुर्गंध आने लगी। उसे सभी तरफ रक्त और मांस ही मांस दिखाई देने लगा। यह देखकर वो भोजन से उठ गया। जैसे ही वो भोजन से उठकर बाहर की तरफ गया, तभी आकर रक्त और मांस के टुकड़ों की बारिश होने लगी। ये सब देखकर राजा बहुत परेशान हो गया। उसे कुछ ही समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब वो अपने गुरु के पास गया। उसके गुरु बहुत ही ज्ञानी सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने अपने तपोबल से जान लिया कि रानी सीता ने भैंस के भड़काने और असुरक्षा भाव के कारण गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर की तरफ जला दिया। उन्होंने राजा देवदानी को कहा कि हे राजन, तुम्हारी रानी ने एक भैंस की बातों में आकर गाय के बछड़े की निर्मम हत्या कर दी, गेहूं के ढेर में दबा दिया। ये सब उसी का परिणाम है। जल्द ही उस बारिश आने वाली है। उस दिन तुम अपनी रानियों के साथ गाय बछड़े की पूजा करना, उस भैंस को नगर से निकाल देना। राजा ने आकर सारी बात अपनी रानियों से कही। राजा की बात सुनकर रानी सीता को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने प्रायश्चित करने का निश्चय किया। राजा ने उस भैंस को नगर से बाहर छुड़वा दिया। बस बारस के दिन पूरे विधि विधान से राजा और रानियों ने गाय और बछड़े का पूजन किया। उस दिन उन्होंने कोई भी कटी हुई वस्तु का उपयोग नहीं किया, न ही गाय के दूध से बनी किसी वस्तु का उपयोग किया। रानी सीता ने पूजन करके अपनी गलती की क्षमा याचना की। बस बारस की पूजा के प्रभाव से वो गाय का बछड़ा फिर से जीवित हो गया। उस रानी का पाप नष्ट हो गया। बस बारस के दिन गाय और बछड़े के पूजन का विशेष महत्व है। ऐसा करने से संतानवती स्त्रियां की संतान दीर्घायु होती है, उनके प्राणों पर कोई संकट नहीं आता है। जय श्री कृष्ण, जय गोपाल, जय गो।